नाजरीन, चिकन बेंडी को मैंने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह इसका आप लुक देखें, इसको आप खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और इसका चिकन भी मज़ेदार है, इसका शोरबा भी मज़ेदार है, इसकी बेंडी भी मज़ेदार है। दूसरी ख़ास बात यह है कि इसमें कोई बेंडी वाला लेस मेस नहीं होगा, बिल्कुल बेहतरीन शोरबा है। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक दरख्वास्त है कि शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी नाज़रीन कंजूसी ना करें, इसको लाज़िमन शेयर और सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो चेक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज हम इंशाल्लाह बेंडी और चिकन बनाएंगे इंशाल्लाह अपने अंदाज से, और ये बिल्कुल नया अंदाज़ होगा। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन इंशाल्लाह इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। ये इंशाल्लाह एक मुख्तलिफ स्टाइल में है और आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, इसके लिए हमने 500 ग्राम चिकन लिया हुआ है, यानी आधा किलो चिकन है, ठीक है। और आधा किलो बेंडी है जिसको मैंने तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच के साइज़ पर काटा हुआ है। तो आपको अपने पसंद के मुताबिक काटें, लेकिन बड़े वाले साइज़ काटने हैं, ठीक है। कम से कम 1.5 इंच के करीब आपने इसको काटना है। तो ये हमने पहले से तैयार किया हुआ है इंशाल्लाह, इसको आप बना कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया, आधा किलो हमने चिकन लिया था, आधा किलो हमने भिंडी लिया था। उसके लिए मैंने 1 चम्मच इसमें ये तेल डाल दिया, ठीक है। अब इसमें हम जो भिंडी जो हमने काटी हुई थी, तैयार करके रखी हुई थी, वो हमने इसमें डालना है। इसको हमने फ्राई करना है, लेकिन इतना फ्राई करना है कि इसका रंग जो है वो इसी तरह ग्रीन रहे, ठीक है। इसको ज़्यादा बस आप ये समझे कि आधा इसको पकाना है, लेकिन इसके रंग को ख़राब नहीं करना। इस पर कोई चीज़ अभी नहीं डालनी। नाज़रीन, इंशाल्लाह इस तरीके से आप भिंडी और चिकन पकाएंगे इंशाल्लाह पूरे घर वाले बड़े शौक़ से खाएंगे। कि उसको तकरीबन 5 मिनट तक मेरे ख्याल में फ्राई कर लें तो इंशाल्लाह ये ठीक होगा, काफ़ी होगा। नाज़रीन, जिस तरह हम चाह रहे थे भिंडी हमारी उसी तरह फ्राई हो रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अब नाज़रीन, साथ साथ मैंने ये किया है कि दूसरे चूल्हे पर मैंने 3 कप पानी लिया है और उसमें आधा चिकन जो इसके लिए बेंडी में डालना है, आधा चिकन मैंने उसमें डाल दिया बॉईल करने के लिए, ठीक है। और उसको मीडियम आंच पे रख दिया, बहुत तेज आंच पर न रखें। और उसमें चिकन को बस आधा पकाना है, आधे से थोड़ा 70% उसमें चिकन पकाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, अभी हमने एक पतीली में 2 बड़े चम्मच, ये वाला जो चम्मच है, ये 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया, ठीक है। अब चूल्हे को मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, ठीक है। इसको अभी हमने ब्राउन करना है इंशाल्लाह। नाज़रीन, प्याज का जो कलर हम चाह रहे थे, लाइट ब्राउन कलर इसका आ गया है, ठीक है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पहले मैंने आपको बताया, मैंने इसको ज़रा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसको पेस्ट नहीं किया, बराबर पेस्ट, ठीक है। और ये 1 चम्मच सुरख मिर्च और आधा चम्मच हल्दी जाएगा इसमें। और ये जनाब इसमें गरम मसाला 1 चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच काला मिर्च पाउडर, ठीक है। और ये कूटा हुआ 2 चम्मच धनिया। थोड़ा सा इसको 5-10 सेकंड के लिए इसको मसाला इस तरह करेंगे। मसाला इसके घी में ब्राउन कर दिया अच्छी तरीके से। अब इसमें ये 4 टमाटर है, 4 बड़े, और उसके साथ 4 सब्ज़ मिर्च है। तो 4 का फिगर आपको याद रखना है। 4 टमाटर है, 4 बड़ी मिर्च है, आप इसमें 6 मिर्च भी डाल सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक सब मिर्च डालनी, ठीक है। तो ये हमारा मसाला अब इसकी बनाई करेंगे।
अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारा मसाला माशाल्लाह बेहतरीन पक चुका है। इसमें टमाटर वाला पानी खुश्क हुआ है, घी इसने छोड़ दिया है माशाल्लाह। इसका लुक भी ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त है। और अब इसमें हम दो बड़े चम्मच घी डालेंगे, 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे। दही डालना है, ठीक है, घी नहीं डालना। तो इसको आप इंशाल्लाह इसको भी इसमें मिक्स करेंगे। और अभी ये इसमें अच्छे तरीके से ये दही पक जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए इंशाल्लाह, तो फिर ये हमारा मसाला बनेगा इंशाल्लाह। इसको 2 मिनट टाइम देना है ताकि ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए। और ये हुआ है, ठीक है, दही का पानी खुश्क हुआ है। अब इसमें हम जो चिकन हमने 70% पकाया हुआ था वही चिकन हमने इसमें डालना है, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी बुनाई इसमें करेंगे इंशाल्लाह। इसको थोड़ा सा मसाले में भूनेंगे 5 मिनट के लिए, ठीक है। ये ऑलरेडी 70% पक चुका है। तो अब इसको 5 मिनट में इंशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। नाज़रीन, माशाल्लाह चिकन हमारा अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स हो गया है, ठीक है। आप देखें इसका लुक कितना ज़बरदस्त है। और अब इसमें हमने याद से और मेरी बातें गौर से सुने, इसमें भिंडी इस स्टेज पर बिल्कुल नहीं डालनी, ठीक है। इस स्टेज पर हमने इसमें अगर भिंडी डाल दिया तो भिंडी का सारा कलर ख़राब हो जाएगा, उसका जो टेक्सचर सारा ख़राब हो जाएगा। हमने उसके टेक्सचर को, उसके कलर को ख़राब नहीं करना। अभी हम इसमें जो पानी था, जो चिकन का जो पानी था, वो बॉयल पानी इसमें हम डालेंगे इंशाल्लाह। इसको बिल्कुल बॉयलिंग स्टेज पे लाना है, ठीक है। चिकन का पानी हमने इसमें डाल दिया है। चिकन अभी हमारा तकरीबन पक चुका है और शोरबा हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो अभी आग को ज़रा तेज़ करेंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। इसमें बॉयल आने तक इसको डाल देंगे और 5 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। हमारा जो चिकन का शोरबा है और चिकन है उसमें ये बॉइलिंग पॉइंट पर है, ठीक है। इसको अब इसमें हम नमक डालेंगे, ठीक है। ये नमक इसी टाइम डालना है, पहले से नमक बिल्कुल इसमें नहीं डालना। इसी टाइम नमक इसमें डालेंगे। नमक को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा और मेरा अपना स्टाइल है इंशाल्लाह। इस तरीके से आप भिंडी पकाएंगे तो आप बेहतरीन इसको एंजॉय करेंगे। अच्छा नाज़रीन, इसमें अहम बात ये है कि शोरबा आप अपने मर्ज़ी से और ज़रूरत के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इतनी ही शोरबा इसमें डालना है। आप अपने न ज़रूरत को देखें कि आपको कितनी ज़रूरत है और कितना शोरबा आपको चाहिए। अब इसमें जो भिंडी हमने आधी पकाई थी, जो फ्राई किया हुआ था और आधी पकी थी, इसी ग्रीन कलर में इसमें डालना है। इसमें इसी में अभी इस शोरबे में इसको डालेंगे और इसकी जो ये शोरबा भिंडी हमने शोरबे में मिक्स कर दी है और इसको हम 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे, ठीक है, ताकि ये जो शोरबा है ये अच्छी तरीके से भिंडी में जज़ब हो जाए और जो भिंडी हाफ फ्राई की हुई थी वो इसमें अभी इंशाल्लाह पक जाएगी, ठीक है। इसको दम करते हैं। नाज़रीन, अभी हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह बस हमारी भिंडियाँ जो हैं वो बेहतरीन पक चुकी हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह इसमें चमचा ज़्यादा नहीं हिलाना। इसमें चमचा जितना हिलाएंगे फिर भिंडियाँ ये ना हो कि वो टूट जाए, ठीक है ना। तो अभी इसको हम इसके पीछे गैस बंद कर देते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नाज़रीन इस तरीके से आप भिंडी पकाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस पर हम ये अभी मिर्चें डाल लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से
इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। अब नाज़रीन अभी हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह भिंडी हमारी तैयार है, बिल्कुल रेडी है। इस पे चमचा ज़्यादा नहीं हिलाना। इंशाल्लाह इस तरीके से आप पकाएंगे तो आप एक सारे घर वाले बड़े शौक़ से खाएंगे। चूल्हा हम बंद कर देते हैं। नाज़रीन इसको आपने रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है और शेयर करना है। शेयर करने में बिल्कुल आप लोगों ने कंजूसी नहीं करनी और मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपके लिए हम नए नए इस तरह बेहतरीन वीडियोस आपको पेश करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम।